हेलो जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपनी अपनी लाइफ में मस्त हैं। आप सभी को प्रणाम, नमस्ते। तो चलिए व्लॉग शुरू करते हैं फ्रेंड्स। और कल का व्लॉग जहां ख़त्म की थी बस वहीं से शुरू कर रही हूं आज का व्लॉग। कल आपने देखा पार्टी साप्टा बना रही थी, लेकिन व्लॉग काफ़ी लंबा हुआ था तो वहीं ख़त्म कर दिए थे व्लॉग को। तो आज देखिए आप लोग कि देखा था ना आपने, मेरा फ्राइंग पैन ख़राब हो गया है। तो बस बहुत मशक्क़त हुई, पता है। फ्राइंग पैन ख़राब होने की वजह से जितने भी बना रही थी ना वो सारे एक ही पॉइंट पे, पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे ख़राब है नॉनस्टिक, वहीं टूट जा रहा था। तो एक भी परफेक्टली नहीं बन पा रहा था, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी, साथ में समय भी ज़्यादा लग रहा था। तो फिर मैंने सोचा जो रोटी वाला तवा है ना, मेरा लोहे का तवा, उसमें काम करके देखती हूँ क्या होता है। तो उसमें भी ट्राई की, लेकिन वो तो नॉन स्टिक है नहीं, तो उसमें तो और ज़्यादा मतलब परफेक्ट नहीं हो रहा था, और ज़्यादा ख़राब ही हो जा रहा था उल्टा। इसलिए कि उसमें आंच ज़्यादा लग जा रही थी तो जल जा रहा था, और अंदर वाला जो हिस्सा है वो पक नहीं रहा था। तो दोनों तरफ ऐसे करते करते बड़ी प्रॉब्लम हुई मुझे, और इतना सारा बनाना था तो टाइम भी बहुत लगने वाला था। सोची क्या करूँ, समझ भी नहीं आ रहा था। तो फिर मुझे लगा कि लगता है मेरे बैटर में कुछ तो कम ज़्यादा ऐसा कुछ हो गया होगा, तभी ऐसा हो रहा है। क्योंकि मैं पहले भी बनाई हूँ, एकदम परफेक्ट बनता है, रेसिपी भी बना के डाली हूँ। फिर आज अचानक ऐसा क्यों हो रहा है, दिक्कत समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं गई आंटी के पास, जो आंटी खाना दे जाएंगी बोली थी ना कल, उन्हीं आंटी के पास मैं सोची जाऊं, एक बार आंटी से पूछती हूँ कि क्यों ऐसा हो रहा है, थोड़ा सा आके देखिए ना, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है मेरे बैटर में कि क्या, समझ में नहीं आ रहा है। तो गई आंटी के घर में, तो दरवाज़ा बंद था तो मुझे लगा आंटी नहीं है, और फिर लौट आई। और इसके बाद फिर जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से मैंने बना के कंप्लीट किया। मम्मी के घर के लिए जो भेजना था उतना, मतलब 15-16 ऐसे बन गया था, 15 ही भेजी थी माँ के घर। तो 15 पीस बना बड़ी मुश्किल से, बहुत ज़्यादा समय लग के, पूरी दोपहर ख़त्म होके शाम हो गई थी सारा काम ख़त्म करने में। तो जब 15 बना ली ना, बहुत मुश्किल से खड़े खड़े रसोई में, पैर की तो हालत हो गई थी ख़राब। और इसके बाद आप लोगों को दिखाऊंगी आगे, पैक करके पापा को दे के आई। तो फिर पापा को जब देने गई तभी भी बाहर से आंटी का घर देखते हुए गई, वहाँ फिर भी आंटी का रूम जो है वो बंद था। तो अब क्या ही करूँगी, आंटी का पता भी नहीं मिल रहा है कि आंटी से थोड़ा सजेशन ले लूँ कि क्यों ऐसा हो रहा है, आके देखिए। फिर जैसे तैसे आंटी के लिए भी देना ही था, तो इसी तरह से बनाई हूँ, बड़ी मुश्किल से टूटते फूटते जैसे तैसे बन के तैयार हुआ है। थोड़ा सा आंटी के लिए सोची थी, 4 आंटी, मतलब अगर सही से बनता तो और ज़्यादा ही देती, लेकिन बन ही नहीं रहा था। तो मैं थक भी जा रही थी सच कहूँ तो। और सर्दी इतनी ज़्यादा है ना कि क्या ही बताऊँ। सर्दी में रसोई में और ज़्यादा मेरा घर मतलब डैम्प है, तो ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो थक भी जा रही थी, तबीयत भी खराब लगने लगी। तो इसीलिए सोची जितना हो सके शॉर्टकट में काम करूँ। अंकल के घर में भी 4 पीस दे दूँ, और आंटी के घर में भी 4 पीस दे दूँ, 8 उधर हो जाएगा, बाकी 2-4 अपने लिए बना लेंगे जितना हो पाएगा, और इसके बाद बाकी उठा के रख देंगे फ्रिज में। क्योंकि सच में बहुत ज़्यादा तबीयत थोड़ी बिगड़ने लगी थी। सुबह से भी आज बहुत पानी वाला काम ज़्यादा हो गया था ना, खूब सारे कपड़े धो डाली थी, और हेयर कलर की थी, शैम्पू की थी, तो ठंड ऐसे ही लगा था। और काफ़ी देर बाल भीगा रहा, उसके बाद देर से मैंने हेयर ड्रायर से सुखाया था। तो ये सारी चीज़ों में ना बहुत तबीयत बिगड़ने लगी। तो फिर जब 4 बना के आंटी के घर देने के लिए गई, तब जाके देख रही हूँ कि आंटी कह रही है मैं तो घर में ही थी, ठंड इतनी ज़्यादा है इसलिए मैं दरवाज़ा खिड़की सब बंद कर दी थी, और अंदर में ही थी पड़ी हुई ताकि हवा ना आए। मैं बोली जा, मैं 2-2 बार आके घूम गई कि देखिए मेरा बन नहीं रहा। तो आंटी को 4 पीस दे के आई। फिर आंटी ने कहा ऐसे क्यों बन रहा है, ये तो बहुत आसानी से बनता है। तो मैं भी बोली हाँ, आसानी से तो बनता ही है, मैं भी बनाई हूँ, लेकिन आज ही पता नहीं क्यों इतना दिक्कत हो रहा है। तो फिर बोली आंटी को कि चलिए अभी भी थोड़ा बहुत बाकी ही है, आप एक बार देखिए ना, मेरा बैटर में कुछ गड़बड़ी हो रहा है, तो आप कुछ कम ज़्यादा है तो ठीक कर दीजिए। और ये देखिए इतना बन गया था ना, तो फिर पापा के कारखाना में दे आई, क्योंकि फिर शाम हो गया था तो पापा लोग घर चले जाएंगे, इसीलिए ये पैक कर रही हूँ। जो टूटा फूटा जैसे भी बन पाया, मतलब सारा नहीं टूटा था, लेकिन फिर भी थोड़ा परफेक्ट नहीं बना था, बस यही है। बना तो था ही, कुछ कुछ है जो टूटा था, बाकी बन गया था। तो 15 पीस पैक कर रही हूँ कि पहले घर में दे के आऊँ। और यही जब देने गई ना पापा के ऑफिस में, तभी आंटी को बुला लाई थी। तो आंटी अपना फ्राइंग पैन लेके आई, और उसमें फिर आंटी ने ही पहले बनाना शुरू किया। फिर इतना अच्छा बना ना कि क्या ही बताऊँ आप लोगों को, सुबह से मैं परेशान हो रही थी सच में।
तो आंटी आई तो उन्होंने कहा नहीं बैटर तो एकदम सही बना है। तब जाके हुआ कि मेरा जो नॉन स्टिक पैन है उसमें ही दिक्कत है, उसके वजह से हो रहा है। तो फिर आंटी अपना नॉन स्टिक पैन ला के दी और उसमें जब बनाना शुरू की आंटी बोली एक बार ट्राई करके देखो मेरे पैन में। तो आंटी ही पहले बनाई और इतना सुंदर से बन गया ना, बस एकदम 1 मिनट से भी कम समय में फटाफट बन के निकल गया। तब मैं बोली देखो, और मैं पूरा दोपहर ऐसे ही परेशान रही हूँ, कितना जो मुश्किल हुआ है। मतलब 15-16 पीस 20 पीस हार्डली बनाने में मेरी हालत ख़राब हो गई है, तबीयत ही बिगड़ने लग गया है। पूरी दोपहर निकल गई, शाम हो गया। फिर बहुत अफसोस हुआ कि आंटी से पहले ही फ्राइंग पैन मांग ली होती नॉन स्टिक तो ठीक रहता। लेकिन जो भी हो, आज मुझे सबक मिल गया कि अब मुझे नॉन स्टिक जो फ्राइंग पैन है ना वो जल्दी से ख़रीदना होगा, क्योंकि ये बिल्कुल ख़राब हो गया और इस तरह की चीज़ों के लिए तो चाहिए ही चाहिए। तो अब जल्दी से ख़रीद लूँगी। बहुत दिन से मतलब मैं ही ना इग्नोर मारती हूँ कि खर्च होगा छोड़ो, खरीदूंगी बाद में, अभी चल रहा काम, यही सब करके मैं ही डिले करते रहती हूँ। लेकिन खैर फिर आदि स्कूल से आया ना तो उसको मैं बोली हूँ बेटा तुम एक बार जब फ्री रहोगे मेरे को दिखाना। वही ये सारी चीज़ें कर देता है, मुझे नहीं आता है ना ऑनलाइन का, तो वो मुझे दिखा देता है। फिर मैं उसमें से पसंद जो वाला करती हूँ फिर वो बुक कर देता है। तो उसको बोली हूँ कि बेटा अभी तो उसका एग्ज़ाम चल रहा है, बोले बेटा कोई दिन फ्री रहोगे मुझे थोड़ा सा टाइम देना वो सब करने के लिए, अभी पढ़ाई है ना तो मैं एग्ज़ाम में उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, पहले उसकी परीक्षा हो जाए अच्छे से। और फिर आदि स्कूल से आया, आंटी ने तो खाना दे ही दिया था, खिचड़ी वगैरह खाया। फिर चला गया छत पे पतंग उड़ाने के लिए। तो आता तो उसको है नहीं, पतंग लेके आया था, 3-4 पतंग खरीद के ले आया था। और जो धागा उसे क्या कहते हैं, मांझा या लटाई हमारे यहाँ कहते हैं, पता नहीं अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ें कहते होंगे। तो वो सब घर में था उसका पहले ही। तो बस पतंग लेके चले गया छत पे थोड़ी देर उड़ाने, क्योंकि फिर मैम आ जाएगी। जल्दी जल्दी खा के भागा था, क्योंकि जोश में था कि मैं उड़ा ही लूँगा शायद। यूट्यूब में मैंने ट्यूटोरियल देखा है कह रहा था, लेकिन ट्यूटोरियल देखने से क्या होगा, बेचारे से उड़ तो नहीं पाया, पतंग ऐसे ही फट गया। बहुत देर उसने कोशिश किया, फिर खैर मैम के आने का समय हो रहा था तो उसको आना ही था। लेकिन फिर उसको अफसोस हो रहा था कैसे सब लोग उड़ाते हैं, मैंने तो इतना कोशिश किया जैसे जैसे बताया गया है यूट्यूब में, लेकिन मेरे से उड़ ही नहीं पाया, मतलब थोड़ा सा भी नहीं उड़ पाया। तो वही उसको दुख हो रहा था। खैर जो भी हो, इसके बाद मम्मी लोग के घर में भेज दी पैक करके 15 पीस, और बाकी 4 पीस आंटी को दे के आई थी। फिर जब आंटी आई ना मेरे घर में बनाने के लिए, अच्छे से बन गया तो 2 पीस और भेज दी आंटी को, बोली कि आप लेते जाइए 2 और। पहले अगर ठीक से बनता ना तो और भी आप लोग को देती, लेकिन क्या करूं। तो 6 पीस आंटी को दे दिए, 4 पीस एक अंकल हैं उनको दे दिए, और हमारे पास बच गया बस 3 पीस। और बाकी जो घोल है वो बैटर है वो ख़त्म हो गया, लेकिन जो नारियल की स्टफिंग थी वो बची थी। तो अब 3 पीस बचा है, तो मैं सोची एक मैं खा लूँगी और 2 आदि को दे दूँगी। और आदि को बताऊँगी नहीं कि मैंने एक ही खाया, वरना फिर वो भी ना बहुत नाटक करता है, नाटक मतलब बहुत प्यार करता है ना मुझसे। तो वो चाहता है कि मैं भी खाऊं हर चीज़ जो भी है। मतलब वो अगर देखेगा कि 3 है तो बोलेगा 1.5 आप खाइए 1.5 मैं खाऊंगा, ऐसे करेगा वो। तो इसीलिए उसको मैंने सोचा नहीं बताऊंगी, बोल दूंगी कि मैंने खाया है और उसको 2 खिला दूंगी। लेकिन फिर काम करते करते ही किचन में ही थी, तब तक आ गई आदि की मैम। अब आदि की मैम पढ़ाने के लिए आ गई, तो समझ ही सकते हैं आप, मतलब एक ही कमरा है ना, एक ही कमरा, उसी के बगल में किचन। तो देसी घी में बन रहा है पाटी सापटा, तो गुड़ की खुशबू, देसी घी की खुशबू, कुछ मीठा बन रहा हो तो कितना अच्छा खुशबू आता है ना चारों तरफ। तो मैं मेरा मन किया कि देखो मैम आई है, उनको भी तो आ ही रहा होगा महक, वो समझ ही गई होंगी कुछ तो अच्छा बन रहा है घर में। तो मैं सोची चलो जाने दो, उनसे ही पूछ लेती हूँ, अगर उनको खाने की इच्छा होगी उनको दे दूँ, क्योंकि किसी की भी आत्मा नहीं वो होनी चाहिए, मुझे ऐसा ही लगता है। मतलब आसपास जो भी है सबको दे के खाने में जो मज़ा है ना, वो मज़ा अकेले खाने में थोड़े ही है। तो मैंने पूछ लिया मैम से कि मैम आप खाती हैं पाटी सापटा बना रही हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ खाती हूँ। तो फिर उनको अब एक तो थोड़ी दूंगी, तो 2 पीस उनको दे दी, और फिर हमारे पास बच गया एक। तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, आदि को एक खिला दूंगी। और जो टूटा वाला सब बचा था ना, तवे में बहुत सारा टूट जा रहा था, तो वो बैटर का जो है, मतलब टुकड़ा जो भी बैटर का घोल बना के जो टूट रहा था, तो वो शीट जो था मतलब, तो वो रखा हुआ था। मैंने सोचा स्टफिंग भी तो बची हुई है, मैं दोनों को मिला मिला के खा लूँगी, स्वाद तो सेम ही आना है, चाहे वो पूरा अच्छे से इंटैक्ट रोल बना हो पाटी सापटा का या फिर टूटा हो, टेस्ट में थोड़े ही कोई फ़र्क हो। काम हो गया ख़त्म।
मम्मी के घर से भी खाना आया है, पता नहीं क्या क्या है, देखी नहीं हूँ। अगर होता है तो अभी दिखा दूंगी आखिर में आप लोगों को। और भेज दी, भाई के हाथ में दे दी जाके, जो मम्मी घर भेजना है पार्टी साप्टा। हमारा भी बन गया। और समय पता है कितना हो गया, पूरा दिन निकल गया, पूरी दोपहर शाम हो गई है, 5:30 बज रहे हैं। बहुत ज्यादा थक गई हूँ क्योंकि ये टूट रहा था ना, इसीलिए इतना लेट हो रहा था। अदरवाइज जब आंटी से लेके आई फ्राइंग पैन तो एकदम फटाफट फटाफट हो गया सारा चीज। तो मतलब दिक्कत बैटर में नहीं थी। मैं सोच रही थी कुछ तो मैं गड़बड़ कर दी हूँ, जबकि मेरी रेसिपी तो ट्राइड एंड टेस्टेड ही होती है। मैं अपनी रेसिपी के हिसाब से ही बनाई, पता नहीं क्या हो रहा था, समझ नहीं आ रहा था। तो खैर अब समझ में आ गया। ये मेरा फ्राइंग पैन जो है यही बीच में खराब हो चुका है ना, तो इसके वजह से ही सारा झमेला हो रहा था। तो अब एक फ्राइंग पैन जो है ना नॉन स्टिक वाला खरीदना जरूरी हो गया है। ये बहुत रफ यूज भी करती हूँ ना, खाना वाना बना लेती हूँ, इसीलिए खराब हो गया होगा। एनीवेज चलिए व्लॉग जो है वो यहीं खत्म करते हैं। थक गई हूँ, हाथ में तो पहले ही दर्द हो रहा था वो बैटर घोलते हुए, और अब खड़े खड़े पूरी दोपहर, शाम को 5:30 बज रहे हैं। सोचिए खाना भी नहीं बनाना था, कुछ भी नहीं था, पर पूरा दिन किचन में आज भी लग गई। और बर्तन जो भी निकला है ना, और मेरे को एनर्जी नहीं है अभी धोने का। अब सब बर्तन कल सुबह धोऊंगी। अब रेस्ट लेना है, और रेस्ट क्या ही लूं, अभी मैम आएगी आदि की, तो ढंग से ना जाके थोड़ा लेटूंगी, वो भी नहीं कर सकती, मैम आ जाएंगी। ये सब बहुत मुश्किल हो जाता है एक ही रूम होने की वजह से। एनीवेज आदि आके खाना खा लिया है, और मैंने तो अभी तक खाना भी नहीं खाया। जो आंटी खिचड़ी दे गई थी वो पड़ा है, गर्म करके आदि को दे दी, वो खा लिया स्कूल से आके। मैंने कुछ भी नहीं खाया है। सुबह वो मुआ खाई थी ना, मूढ़ी वाला। अच्छा व्लॉग शायद नहीं बनाई थी, उसका हेयर ड्रायर से बाल सुखा ली ना, उसके बाद बैठ के मूढ़ी का जो लड्डू होता है ना, मुआ कहते हैं उसे, मूढ़ी का लड्डू खाई थी, और कुछ नहीं खाई। शाम को 5:30 बज गए। तो अभी जा रही हूँ थोड़ा सा खिचड़ी टेस्ट करूँ, और देखूँ मम्मी क्या भेजी है वो सब भी खोल के देखूँ। फिर अभी आंटी भी डिनर के लिए कुछ कचौड़ी वगैरह बनाएंगी, वो सब दे जाएंगी, वो सब मैं व्लॉग के आखिर में लगा दूंगी, ठीक है। तो व्लॉग यहीं खत्म करते हैं। और क्या बोलूँ, बहुत टायर्ड हो गई हूँ एकदम से। सोची थी आज खाना नहीं बनाना है, कितना कुछ कर लूंगी सारे चैनल्स पे, कुछ नहीं हुआ। अभी तो व्लॉग ही एडिट करने में समय लग जाएगा, और फिर मैम आएगी तो मैम जब तक जाएंगी नहीं तब तक एडिटिंग भी नहीं हो सकती, क्योंकि कई जगह वॉइस ओवर देना होता है ना, तो मैम के रहते वो भी नहीं होता है। चलिए कल मिलती हूँ। इसी तरह से जिंदगी चल रही है। सोचिए आज थोड़ा रेस्ट मिलेगा, मम्मी घर भी चली जाऊंगी। हो ही नहीं पाता है, काम से ही फुर्सत नहीं मिलती है, और ठंड भी बहुत ज्यादा है सच्ची। अभी तो मैं पूरी दोपहर काम कर रही हूँ, इसलिए टोपी को खोल दी हूँ, अदरवाइज बहुत ठंड है। रील्स भी थोड़ी सोची थी शॉर्ट्स वॉर्ट्स बनाऊंगी, नहीं कर पाई फ्रेंड्स, क्या बताऊं, एकदम से थक गई हूँ, बैक पेन हो रहा है, पाँव दर्द हो रहा है खड़े खड़े। कल मिलते हैं अब एक नए ब्लॉग के साथ। आज मकर संक्रांति का दिन इसी तरह से बीता है। जो कुछ भी दिखाई आप लोगों को कैसा लगा है बताइएगा कमेंट करके। अच्छा लगा है तो वीडियो पे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, ताकि ज्यादा लोगों तक मेरी वीडियो पहुंचे और मेरा चैनल जल्दी जल्दी ग्रो हो सके। और चैनल पे न्यू है, आज पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे आने वाले ब्लॉग्स को देखने के लिए। चलिए कल मिलूंगी एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे। एंड एक बार फिर से आप सभी को मकर संक्रांति, पोंगल, सभी त्योहारों की ढेर सारी शुभकामनाएं। बाय बाय। फ्रेंड्स ब्लॉग खत्म कर दी, तो फिर भी मैम आई हुई थी तो मुझे रसोई में ही बैठना पड़ता है ना, तो सोची जब बैठना ही है तो चलो कितनी भी थकी हुई हूँ रसोई का काम ही खत्म कर लेते हैं, ताकि सुबह आराम रहेगा। तो गैस वैस साफ करके बर्तन वर्तन धो ली। तबीयत ऐसे ही बिगड़ी हुई लग रही थी, और ज्यादा तबीयत खराब लगने लगा, लेकिन क्या करूँ, जब तक मैम है तो रसोई में ही टाइम बिताना पड़ता है। तो सोची चलो काम कर लूँ, सुबह भी तो काम ही रहता है ना, आदि का स्कूल है, तो फिर सुबह उसका टिफिन वगैरह ये सब तैयारी करनी रहेगी, तो बर्तन धो के रसोई साफ रहेगा तो मुझे ही आराम रहेगा। तो यही सोच के सारा काम खत्म कर ली। और मैम आ गई थी तो फिर बातें भी नहीं कर सकती, इसीलिए बाद में वॉइस ओवर देने का सोची थी। बर्तन बर्तन सब साफ करके रख ली, रसोई साफ कर ली, गैस साफ कर ली, और इसके बाद जो है ना एक टूल लेके मैं बैठती हूँ रसोई में, जब टीचर आ जाती हैं आदि की, तो वही टूल लेके आ गई थी, बैठूं। और सोची जब बैठना ही है तो चलो बैठ के अब वो जो टूटा टूटा वाला बचा था ना उसको खा के टेस्ट भी करते हैं। तो ये देखिए एक टूल लेके बैठ गई हूँ, और जो बैटर का वो टूट जा रहा था आउटर कोटिंग, और साथ में नारियल का स्टफिंग बचा ही था, तो सोची चलो अब जरा खा के भी देखते हैं, क्योंकि एक ही पीस हमारे पास बचा था, वो मैंने आदि के लिए रख दिया था, और ये टूटा वाला ही सोची चलो खा लेते हैं। वैसे खा के देखी ना, टूटने से क्या होता है, टेस्ट तो वैसा ही आएगा, सेम जैसा अच्छे से बनने से आता है वही स्वाद था, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, और ये मेरा बहुत फेवरेट है। तो पूरे दिन की मेहनत के बाद फाइनली खा के मज़ा आ गया, सच्ची बहुत टेस्टी बना था।
हालाँकि मिला नहीं ज़्यादा और साथ में तबीयत ख़राब होने लगी। और कल आप लोगों को मैंने कम्युनिटी में पोस्ट भी डाला था कि बीमार हो गई हूँ, फ़ीवर आ गया था रात होते-होते, तो इसीलिए कल व्लॉग भी नहीं डाल पाई थी रात को। आज सुबह डाली थी और फिर अभी ये वाला व्लॉग शाम को डाल रही हूँ। एनीवेज़ एक जल्दी से टिप देती हूँ आप लोगों को फ्रेंड्स, अगर आप लोगों की कुंडली में या ग्रह जो राहु ग्रह ख़राब हो ना, तो उसको ठीक करने के लिए बहुत ईज़ी सा उपाय है कि किचन में बैठ के थोड़ा-सा कुछ भी खा लिया कीजिए। और ये देखिए व्लॉग ख़त्म करके यहीं कपड़े चेंज कर रही थी तो कपड़ा ही फट गया मेरा। कुर्ती जो है कैसे फट गया पता है? दरवाजे पे लग के, मतलब रसोई में भी जगह छोटी है ना, तो चेंज करते करते बस इसी में अटक गया और फट के इतना हाल खराब हो गया।